फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। आज की जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। बात करें ओनोमेटोपोइया की, तो ओनोमेटोपोइया इज अ साउंड विच सजेस्ट इट्स मीनिंग, मतलब इसमें एक साउंड होती है जो कि इसकी मीनिंग को बताती है। इन अदर वर्ड, onomatopoeia is a figure of speech where the word is used to describe a sound, or when we explain any action by putting the sound into language is called onomatopoeia। मतलब ओनोमेटोपोइया क्या है, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी शब्द का इस्तेमाल करके उसकी जो साउंड होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, या फिर अगर हम कहें तो जो कोई एक्शन है जिसको हम सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं कि ये एक्शन इस तरह से हुआ, तो उसमें जो साउंड होती है उसको लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओनोमेटोपोइया क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह की साउंड इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो जैसे कि वर्ड होते हैं, जैसे कि वूश है, स्प्लैट है, बज है, ऑइंक है, क्लिक है, ऐसे जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इन्हीं को ओनोमेटोपोइया कहते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है आई बबल ऑन द पेबल। बबल का मतलब होता है बड़बड़ाना, तो मतलब उन्होंने कहा कि मैं क्या हुआ, पेबल्स पे बड़बड़ाया, यानी कि जो कंकड़ होते हैं, पेबल्स बोलते हैं कंकड़ों को, तो मैं कंकड़ पर बड़बड़ाया। इसी तरह से अगला है बीज हम। जो बीज यानी कि मधुमक्खियां होती हैं वो हम की आवाज़ निकालती हैं, तो इसे बोलते हैं भिन भिनाना या भन भनाना। तो ये दूसरा एग्जाम्पल ये है कि इसमें क्या है, मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं। इसी तरह से तीसरा है द सेम स्पटरिंग ऑफ सिलेबल वाज हेयर, मतलब कि इसका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो यही है कि शब्दों की वही जो फुसफुसाहट है, ये जो यहाँ पर शब्द है स्पटरिंग, इसका मतलब होता है फुसफुसाहट, यानी कि वही शब्दों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। जब कोई धीरे धीरे से बोलता है तो उसे फुसफुसाना कहते हैं, तो उसी को यहाँ पर शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है ड्राउंड बाय द टिटरिंग ऑफ द क्लास। जो टिटरिंग है, इस शब्द का अर्थ होता है ठहाका लगाना। जैसे कि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर जब हंसते हैं तो उसे ठहाका लगाना है। कोई व्यक्ति जब जोर से हंसता है तो उसको ठहाका लगाना कहते हैं। तो इस शब्द का जो अर्थ होता है वो वही होता है, यानी कि यहाँ पर हम किसी शब्द, यानी कि यहाँ पर हम किसी व्यक्ति के जोर से हंसने की जो बात है उसको बताना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमने इस शब्द का, यानी कि टिटरिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से अगला है द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव, यानी कि इसका जो अर्थ है इस सेंटेंस का वो ये है कि गर्मियों की शाम को मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं। गर्मियों की शाम में मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं। तो यहाँ पर जो ये मर्मरस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो भी भिन भिनाने के लिए ही हुआ है। इसी तरह से अगला है आई कुड हियर द लीव्स रसलिंग एंड द विंड हॉलिंग। यहाँ पे जो ये रसलिंग और जो हॉलिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो रसलिंग शब्द है इसका अर्थ होता है सरसराहट, यानी कि जब पत्तियां हिलती हैं हवा की वजह से तो उनमें सरसराहट आती है, यानी कि हवा की वजह से जो पत्तियों के हिलने की आवाज़ आती है उसे सरसराहट कहते हैं। इसी तरह से हवा जो बहुत तेज़ी से चलती है तो उसको हम, मतलब जैसे बादल गरजते हैं उसी तरह से हवा का गरजना भी इसको बोलते हैं। तो ये जो शब्द हैं इनका इस्तेमाल जब सेंटेंस में किसी साउंड को बताने के लिए किया जाता है तो उसे ही ओनोमेटोपोइया कहते हैं। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है बैम। ही हिट द ट्रक एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जैसे, मतलब बैम का मतलब होता है धमाका, यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है बहुत तेज़ी से तो जो एक आवाज़ आती है उसे बैम बोलते हैं, यानी कि उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रक को क्या कर दिया, टक्कर मार दी। तो ये तो इस तरह से हमने इनके एग्जाम्पलों को देखा। अब हम बात करेंगे इसी तरह के जो कुछ और शब्द हैं, अगर वो भी कभी आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो आप आसानी से उन्हें पहचान पाएंगे कि ये जो एग्जाम्पल है वो ओनोमेटोपोइया जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका है। तो जैसे पहला शब्द है ऑइंक। ऑइंक जो पिग होते हैं, यानी कि जो सुअर होते हैं, वो जब आवाज़ निकालते हैं, यानी कि जब बोलते हैं तो उसको ऑइंक कहते हैं। इसी तरह से म्याऊं है, यानी कि ये बिल्ली के बोलने की आवाज़ है। रोर, आप जानते हैं कि शेर के दहाड़ने, जो भी जानवर दहाड़ते हैं उनको रोर कहते हैं। इसी तरह से चिर्प है, जो कि चिड़ियों का चहचहाना होता है, उसे चिर्प कहते हैं। इसी तरह से हिकअप है, जो हमें हिचकी आती है उसको हिकअप कहते हैं। तो इस तरह की जो भी आवाज़ अगर सेंटेंस में इस्तेमाल की जा रही है तो वो किसका, ओनोमेटोपोइया का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से जूम है। जूम का जो अर्थ होता है वो जैसे कोई वाहन होता है, वाहन के द्वारा जो एक, जैसे मतलब कोई गाड़ी चल रही है और वो अचानक से रुकती है और अचानक से बूम आवाज़ जो आती है तो उसे बूम कहते हैं, यानी कि इंजन के द्वारा जो आवाज़ आती है जोर से उसको हम जूम कहते हैं। इसी तरह से बैंग है, जब दो चीज़ें आपस में, कोई बहुत बड़ी चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उस टक्कर की जो आवाज़ होती है उसे बैंग कहते हैं। जैसे बिग बैंग सिद्धांत आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो वैसे ही, तो उसे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। इसी तरह से बीप है। बीप क्या होता है, सीटी की आवाज़ को बीप कहते हैं, यानी कि जैसे मतलब एक बीप की आवाज़ आती है, मतलब इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए उन साउंडों को यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिए हैं। इसी तरह से जो ये है स्प्लैश। स्प्लैश क्या होता है, जैसे कि मतलब
स्प्लैश का अर्थ होता है जैसे कोई बारिश वगैरह या कोई पानी वहाँ पे पड़ा है और उस पर हम छप छप जैसे कर रहे हैं तो उसको हम स्प्लैश कहते हैं। इसी तरह से हॉन्क है, हॉन्क का अर्थ होता है हॉर्न बजाना या हॉर्न। बीप 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 बीप, अभी हमने ऊपर भी देखा बीप, तो इसी तरह से ये बीप है, ये भी हॉर्न की आवाज़ या कोई भी सीटी की आवाज़ को हम कह सकते हैं। इसी तरह से ब्रूम है, जब इंजन चलता है या गाड़ी के चलने की आवाज़ हम किसी को समझाना चाहते हैं तो हम ब्रूम ब्रूम इस तरह से बोलते हैं। तो ये जितनी भी आवाज़ें हैं ये ओनोमेटोपोइया के अंतर्गत आती हैं और इसका इस्तेमाल ओनोमेटोपोइया जो मतलब जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हमको किसी साउंड को दिखाना होता है तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं। इसी तरह से जैप है, जैप का जो अर्थ होता है वो होता है चूर चूर करना। जैसे कोई कुरकुरी चीज़ है उसको जब आप हाथ से दबा के किसी भी प्रोसेस से उसको जब तोड़ते हैं तो उसको चूर चूर की जो आवाज़ आती है तो इसको जैप कहते हैं। इसी तरह से क्वैक है, जो बत्तख के बोलने की आवाज़ है उसे क्वैक कहते हैं। बार्क आप जानते हैं कि जो कुत्ता भौंकता है उसे बार्क कहते हैं। इसी तरह से क्लक है, जो मुर्गी आवाज़ करती है बोलते हुए उसको क्लक कहते हैं। बा, जो भेड़ आवाज़ करती है बाबा, तो वो ये उसकी आवाज़ है। इसी तरह से क्रैश है, क्रैश का अर्थ मतलब ये क्रैश भी वही है एक तरह से, जब दो चीज़ों की टक्कर होती है तो हम बोलते हैं ना कि क्रैश हो गया, तो जो आवाज़ आती है उसको क्रैश कहते हैं। इसी तरह से आउच है, जब हमें कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो जो आह की आवाज़ निकलती है उसे हम आउच कहते हैं। तो ये शब्द हैं। इसी तरह के और भी शब्द होते हैं। तो अगर ये शब्द भी आपके किसी सेंटेंस में आपको दिखाई देते हैं तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि ये ओनोमेटोपोइया है, उसके एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इसी तरह से और भी फिगर ऑफ स्पीच मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।